आज यूं ही इन दोनों बुज़ुर्गों के पास आके बैठा हूँ तो मुझे एक एहसास हुआ कि बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना रख रखाव के साथ दोनों बुज़ुर्गों ने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। अल्लाह ताला भी इनको इसी तरह संभाल के रखे। आपका नाम? अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ भाई, आपका नाम मैं नहीं पूछता। हुज़ूर ये फरमाइए कि आप किस जगह से हैं? मैं खुशाब से तल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। तो लाहौर में जॉब के सिलसिले में काफ़ी अर्से से ठहरा हुआ हूँ, 91 से। अच्छा अच्छा अच्छा। किस तरह की जॉब करते थे आप? मैं बतौर फैक्ट्री मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, टेक्सटाइल में और हौजी डांग में। अच्छा। तो थोड़ी सी मेरी आर्मी की भी सर्विस है। आर्मी की भी सर्विस है? थोड़ी सी। तो पेंशन वेंशन मिलती है? नहीं, वहाँ से बोर्ड हो गया था मेडिकल, तो कलर सर्विस जो है 15 साल वो नहीं हो सकी। वो नहीं हुई थी। तो अच्छा, आपकी शादी हुई थी? शादी मेरी हुई है 82 में। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ, 84 में मेरी बेटी हुई है, उसकी 38 उम्र है माशाल्लाह। उसकी शादी वगैरह कर दी है। एक ही बेटी है? हाँ, एक बेटी, बेटा नहीं है मेरा। बेटा नहीं है। और बीवी? बीवी बस कोई घरेलू मामलात है, ऐसे कुछ खोला वगैरह की तरफ चलेगी, उसने छोड़ दिया? और खोला ले ली थी। तो दामाद के साथ रहना आपने पसंद नहीं किया या बेटी के साथ? एक्चुअली देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है, बेटियों घर नहीं रहना चाहिए मेरा ख्याल में। आपकी बात बिल्कुल वजन में है। लेकिन उनसे कभी ऐसा कोई ना उन्होंने कहा ना मैंने, क्योंकि एक इख्तलाफ जो हो गया था बीवी से, अच्छा। तो पेशरफ्त नहीं हुई ऐसी हो सकी। लेकिन मैं पसंद नहीं करता बेटियों घर में। रिलेटिव्स? रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, रही फैमिली हमारी। अच्छा। बड़ी पढ़ी लिखी, टू मच, ज़्यादा पढ़ी लिखी है? बहुत ज़्यादा तो कोई तो खानदान में ऐसा होता है जो कि जिम्मा लेता है इतने पढ़े लिखे आदमी का, जो एक्स आर्मी ऑफिसर तो नहीं, एक्स आर्मी पर्सन रह चुका है। रेफ्यूजी है तो काफी सारी पार्टीशन के वक्त हमारी जायदाद रह गई। अच्छा। जो आजकल के साथ तो करोड़ों से भी ज्यादा है। अच्छा। तो कई दुकानें थी, 7 दुकानें गालिबन, और काफी हमारी से मतलब आपकी? हमारी हवेली थी बहुत बड़ी, कई कनाल की। अच्छा। काफी सारी जमीन वाले साहब ने क्लेम नहीं की। हम रेफ्यूजी हुए ना जब 47 में, तो वाले साहब ने लाइल में किसी क्लेम नहीं की, फैमिली से कट ऑफ हो गए। अच्छा। अब शर्म भी आती है, सीधी सी बात है। फैमिली में उठना बैठना जो है ना, वो जरा पैसे के हिसाब से है। आदमी एक लेवल को हो तो फिर बैठे, स्टेटस बराबर हो तो स्टेटस नहीं। तो आपको शर्म आती है किसी से फैमिली में मदद मांगते हुए या? नहीं, मदद तो अल्लाह की सबसे होती है बड़ी। सच कह रहे हैं? इससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं। तो दिल में कुछ तो एहसास होता होगा कभी कि बेटी है, दामाद है, वो भी बेटा है। वैसे अखलाकी तौर पे तो हमारे साथ ही है। अच्छा। जरूरी है कि माली तौर पे, माली हमने क्या करना है माल को। कभी कहा नहीं कि हमारे साथ चलें? नहीं, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने एक खुददारी थी, वही हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। ये आप तो मजबूरी उनकी नलायकी कहेंगे या अपनी खुददारी कहेंगे? खुददारी नहीं, बल्कि इसमें देखा जाए तो बहसीत मुसलमान हमें अल्लाह से रुजू करना चाहिए। सही बात। मेरा तो एक ज़हन है सही कि आदमी को थोड़ा सा भी कोई तकाजा हो तो अल्लाह से रुजू करे। लेकिन औलाद का भी तो एक फर्ज होता है ना, और माँ बाप का हक होता है। क्यों नहीं, वो तो है, वो तो अपनी जगह है बात, और मुसलमा है, आयत है कुरान की। क्लैश हो जाता है ना फिर, तो काफी वो क्लैश किस बात पे होता है ज्यादातर, या हुआ आपके तजर्बे में किस बात पे इस तरह की सूरत हाल आ जाती है? यानी वो ना मिस अंडरस्टैंडिंग कह लें। अच्छा। तो अवेयरनेस, ये सारी बातें एक नहीं कि घर वाली में को तो होगा मसला, हो सकता है मुझसे भी कोई ऐसी गलती हुई है मैं ना पहचानता हूँ। मतलब मैंने तो मेरी तो उसके साथ यही सिर्फ क्लैश हुई कि मैंने पर्दे का कहा था उसे। पर्दे का कहा था? ऑन लेवल पर्दा किया कर, बस इस बात में बढ़ती बातें पर्दे का कहा था और उसने खुला ले लिया। वो बातें बढ़ गई ना फिर, और अमेलगमेट हो गई बातें। यानी बेसिकली बुनियाद यहाँ से शुरू हुई कि पर्दा करो। थोड़ा सा मैं, ये टर्न आप में रिलीजन का कब आया? ये अल्लाह का शुक्र है शुरू से ना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी हल्कों में बैठता था, खास तौर पे जो रायवन वाले हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। ठीक। और वो काम भी बड़ा कर रहे हैं। नहीं कि वो लोगों की सलाह चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी का मकसद पहचानें। ठीक। तो मैं इस वजह से उन्हें पसंद करता हूँ। ठीक। तो ये बेगम को पसंद नहीं था? जी, ये बेगम को पसंद नहीं था? नहीं, बेगम के साथ तो अच्छा मामला किया है हमने, बेगम के साथ अच्छा मामला किया, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। वही तो बात है ना कि वो एक अपोजिट ख्याल हो ना। हाँ। मैं एक तरफ अच्छी बात उसको कहना चाहूँ, हाँ। वो उसको दूसरी तरफ रॉन्ग साइड पे ले जाए, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे खुला हो जाता है? हो जाती है, बड़े बड़े मामला बिगड़ जाते हैं। तो आप वही बर्दाश्त नहीं ना। हाँ। बर्दाश्त का मसला है। हाँ। तबलीग में बर्दाश्त ही तो सिखाई जाती है। आपको इलाज मिलता है अपनी बीमारी का? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो घर से ज्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा ये इदारे को, वफाकी हुकूमत और साया फाउंडेशन को, कि घर से ज्यादा ख्याल रखते हैं हमारा।
ये आप तकल्लुफ में कह रहे हैं। मैं बिल्कुल झूठ बोलना पसंद नहीं करता, मैं इजी फील करता हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं बिलोंग, यानी मुझ पे ये ट्रस्ट करें आप कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, नहीं मैं आप पे यकीन करता हूँ बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा किस चीज की याद आती है, याद तो मुझे या अपने, मिस करते हैं जिसको कह लें? मुझे याद असल में ये आती है कि मैंने जो लापरवाही में वक्त गुजारा अल्लाह से। अल्लाह से, और तेरी ये मुझे ज्यादा याद आता है कि जो हमें बचपन से ही 12 साल की उम्र के आपको बाद, बीवी याद नहीं आती, आपको बेटी याद यकीन नहीं माने, मैं आती, अपने दिल की आपको बात, मैं ये रिश्तेदार नहीं याद कहता नहीं मैं बड़ा आते, नेको पास आपको हूँ, दामाद याद नहीं आता, मैं आप कतई जो नहीं मिस कहता मैं करते हैं वो बड़ा अल्लाह से लेकिन ला मुझे ताल्लुकी में जो वक्त गुजारा। ये शुद्ध से मुझे याद आता है कि 12 साल की उम्र में जब आदमी के ऊपर ना सारे अल्लाह के कानून नाफिज हो जाते हैं ना, उस वक्त से ही अपनी लाइन को सीधा करना, क्योंकि जिंदगी आर्जी है। ये मशवरा बीवी के अलावा भी आपने किसी को अल्हम्दुलिल्लाह दिया? मैं यहाँ भी बात चलाता रहता हूँ, अगर मुझसे कोई खिलाफ भी करे, दामाद को दिया, बेटी को दिया? मैं कहता हूँ, मैं दुकानों पे जाता हूँ ना जब सौदा लेने के लिए, वहाँ पे कभी ऐसा मौका मिल जाए तो बात कर देता हूँ। तबलीग कर देते हैं? नहीं, ये हक है हमारा, इसमें वो तबलीग जमात वालों का मखसूस नहीं है। मैं कहता हूँ बड़ी आला बात करते हैं कि जहाँ भी आप हिस्सा डालना चाहें लोगों को, जो आपने सीखा है वो लोगों को आगे दें जरूर। इसका क्रेडिट जो है ना वो अल्लाह दे रहा है और देता रहेगा सबको, और सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे तो ये सारी तरबियत जो है ये आगे बेटी में और दामाद में क्यों नहीं मुंतकिल हुई? वो उनका अलग खानदान देखे ना। देखिए मेरे जो अपने मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वालदा अल्लाह उनको ज़ै खैर दे, उन्होंने हमारी तरबियत अच्छी की है बड़ी। सही बात। देखिए झूठ की बात करता हूँ, मेरी वालदा बाहर से खेल के आए ना, गोलियाँ खेलने के हमारे इलाके में जी, पिल गोलियां, तो गोलियां हमने रख दी जनाब, खेल के जीत के वो उसमें किसी दराज वगैरह में छुपा तो ली। झूठ बोल लिया, बच्चा झूठ बोलता है। उन्होंने कहा अगर झूठ बोलोगे तो खाना नहीं मिलेगा, सच बोलोगे तो खाना मिलेगा। तो सच बताओ कि गोलियां कहाँ पर हैं? फिर चरपाई बैठे ये टांगे लगा, क्या करता है तुम्हें बैठा नहीं आता? ये जो वालदा है ना, ये बेसिकली बुनियाद है जिसको अपनी वालदा तो पढ़ी लिखी आप मिले। अपने बेटी के बच्चों को आगे ये तरबियत देना क्यों नहीं पसंद करेंगे? वो वक्त नहीं मिला ना, फिर लिमिटेड टाइम था, क्लैश हो गया तो काम खत्म हो गया। मैं तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी अच्छी बात है। क्लैश मजहब पे हुआ, माल पे हुआ, या नहीं? यही बात मैं बता रहा हूँ कि पर्दे की बात की थी, उससे बढ़ती बात दूसरी वो अमेलगमेट होगी। बीवी जो है वो इस बात पे तलाक ले बुर्का भी मैंने पर्दे के लिए कहा। वो पर्दा नहीं करती थी मेरी घर वाली, जब शादी नहीं हुई थी जी, तो मैंने कहा जी वो पर्दा करके आएगी वहां से, तो बुर्का मैंने सलाह के उनको उनकी डिमांड पे उनका कोड बुर्का डिजाइन का फैशन और रंग भी उसका ये नेवी कलर हो, वो मैंने बना के भेजा। अब वो पहनती थी, वो चेहरा नंगा कर लेती थी। मैंने कहा तू अल्लाह की बंदी के ये ना करना काम। अच्छा, थोड़ी सी नरमी कर लेते तो क्या था? बस वो मैंने की, सारा कुछ किया, सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जब एक मेरे वो उसमें नहीं थी किस्म में एक चीज, तो खत्म हो गई।